आज बात करते हैं एक कमाल की लोक कथा की। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो ये साबित कर देती है कि असली सुपर पावर कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक तेज दिमाग होता है। तो कहानी शुरू होती है एक जमींदार से। अब इस जमींदार के बेटे की दो पत्नियों को आप सोचिए सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो जमींदार की पत्नी की एक अजीब सी पहेली को सुलझा नहीं पाई। मतलब एक पहेली न सुलझा पाने की सजा, सीधा कैद। तो जाहिर है अब जमींदार को चाहिए अपने बेटे के लिए एक होशियार बहू, और इसी तलाश में वो एक सफर पर निकल पड़ता है। ये सफर उसे पहुंचाता है एक कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी तक, जहां उसकी मुलाकात होती है कहानी की हीरोइन कमला से। अच्छा, तो जमींदार जब कमला से पानी मांगता है तो वो उसे गिलास में कुछ तिनके डालकर पानी देती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये मामूली बात नहीं थी। ये उसके तेज बुद्धि का पहला सबूत था। वो सिर्फ जमींदार की प्यास नहीं बुझा रही थी, बल्कि ये भी सोच रही थी कि एक थका हारा मुसाफिर अगर जल्दी जल्दी ठंडा पानी पी लेगा तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। कमला की इस समझदारी को देखकर जमींदार तो भाई बहुत खुश हो जाता है और फौरन शादी पक्की कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। घर आते ही कमला का सामना होता है उसी परीक्षा से, वही परीक्षा जिसमें पहले की दो बहुएं फेल हो चुकी थी। और हुक्म भी ऐसा जो सुनने में ही नामुमकिन और एकदम बेतुका सा लगे। और पहेली भी देखिए क्या कमाल की है, अंधेरे की मां को मारना। अब इसका क्या मतलब हो सकता है भला? पहली दो बहुओं ने तो इसे सचमुच का काम समझ लिया था और लगी अंधेरे कमरे में लाठियां चलाने। पर कमला समझ गई थी कि ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की है। तो उसका हल क्या था? बहुत ही आसान। वो बस एक माचिस की तीली जलाती है और एक दिया रोशन कर देती है। बस एक ही पल में अंधेरा और उसकी वो तथाकथित माँ दोनों गायब। यही तो उसकी असली खूबी थी। वो किसी भी मुश्किल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती थी। तो ठीक है, ये मुश्किल तो हल हो गई और फिर कई साल बड़े आराम से गुजरते हैं। लेकिन फिर राज्य में पड़ता है एक भयानक अकाल। एक ऐसा अकाल जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। और अब अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए कमला को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो भेष बदलती है, एक मर्द का रूप लेती है जिसका नाम है टका सिपाही, और पहुंच जाती है सीधे एक राजा के दरबार में। अब उस राजा के पास नौकरी तो थी, लेकिन काम बड़ा ही अजीब था। काम था फांसी घर से गायब हो रही लाशों की चोरी को रोकना। तो टका सिपाही बनी कमला अपनी तलवार और एक जाल लेकर एक पेड़ पर छिप जाती है और पहरा देने लगती है। और तभी उसके सामने वो राज खुलता है। इन लाशों के पीछे कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक डायन थी जो उन्हें खाने के लिए आती थी। अब देखिए, इस मौके पर कोई और होता तो शायद डर जाता या फिर डायन को मार देता, पर कमला ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस डायन के साथ एक सौदा किया। एक जानलेवा दुश्मन को एक बहुत ही ताकतवर जादुई साथी में बदल दिया। तो कमला घर लौटती है, पर अकेली नहीं। उसके साथ है डायन की बेटी जो अब उसकी सौतन बनकर आई है, और साथ में है 3 जादुई तोहफे। और ये तोहफे आगे चलकर उनके बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। लेकिन ये जादुई दौलत और खुशी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। राजा के लालची मंत्री की नजर उन पर पड़ गई और बस उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे कमला की पत्नियों को, मतलब डायन की बेटी को, उससे छीन लिया जाए। और कमला से छुटकारा पाने के लिए राजा ने उसे एक ऐसा काम दिया जो सुनने में ही नामुमकिन था। एक ऐसी शर्त रखी जिसे अगर पूरा ना किया गया तो सजा थी, सीधी मौत। तभी डायन की बेटी कमला को याद दिलाती है उस जादुई डिबिया के बारे में। और बस फिर क्या था, डिबिया को हुक्म दिया गया। 2 जिन्न हाजिर हुए और उन्होंने रात ही रात में एक पूरी नदी बना डाली। अगली सुबह जब राजा ने ये देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा तो हैरान था, पर वो लालची मंत्री हार मानने वाला नहीं था। अपनी पहली चाल नाकाम होते देख उसने और भी शातिर प्लान बनाया। इस बार उसने कमला को एक ऐसा काम दिया जिसे पूरा करने के लिए मरना ही पड़ेगा, ऐसा लगता था। और सबसे हैरानी की बात, कमला मान गई। हाँ, पर उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उसे परलोक जाने के लिए एक चिता तैयार करके दी जाए और इस पूरे सफर के लिए उसे 8 दिन का समय चाहिए।
ये कमला की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल होने वाली थी। तो कमला ने अपनी ही मौत का एक पूरा नाटक रचा। उसे चिता पर बिठाया गया और जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठीं, उसने चुपके से जादुई डिबिया से एक चिड़िया बनने की इच्छा मांगी और वहां से उड़ गई। नीचे जमीन पर राजा और मंत्री अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ठीक 8 दिन बाद कमला वापस आ गई, पर वो परलोक की कोई खबर लेकर नहीं आई थी, बल्कि वो अपने साथ एक ऐसा जबरदस्त जाल लेकर आई थी जिसमें मंत्री का फंसना बिल्कुल तय था। उसने राजा के घमंड और उसके अंधविश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और हुआ भी वही। राजा के हुक्म से उस लालची मंत्री को जबरदस्ती स्वर्ग की एक वन वे ट्रिप पर भेज दिया गया। दुश्मन हमेशा के लिए रास्ते से हट गया और एक बार फिर कमला की बुद्धि ने उसकी पूरे परिवार की जान बचा ली। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कमला का सबसे बड़ा हथियार न तो कोई तलवार थी और ना ही कोई जादू टोना, बल्कि उसका तेज दिमाग था। हर मुश्किल का हल उसी से निकला। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम सब अपनी जिंदगी की किन नामुमकिन सी लगने वाली मुश्किलों को सुलझा सकते हैं, अगर अगर हम सिर्फ उन्हें देखने का अपना नजरिया बदल लें।